गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जिसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जेटेट का सिलेबस। और जेटेट का सिलेबस का एक सकारात्मक पहल सामने आ गया है। ये कह सकते हैं कि आंदोलनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और उसके विषय में आइए जानते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। देखते हैं, राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा में सभी खंड अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। परीक्षा का सिलेबस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा व एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप होगा। परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध हो रहा है। प्रभात खबर अपने 25 अगस्त को के अंक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगतियों से संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। राज्य में अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक निदेशक के सिलेबस की समीक्षा करने को कहा। निदेशक के विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एनसीटी के गाइडलाइन का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस व अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। निदेशक अन्य राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट सचिव को देंगे। इसके बाद सिलेबस में बदलाव की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है छात्रों के लिए, जिन्होंने लगातार सिलेबस के संशोधन के मांग को लगातार आवाज़ उठा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। और उम्मीद है कि जेटेट का सिलेबस में बहुत जल्द बदलाव आएगी और एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लगने की भी संभावनाएं हैं। तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया हमको लगता है कि बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लगातार तैयारी में बने रहें और लगातार तैयारी करते रहें। इसके बाद हम शेष पेज 13 पर भी हम देखते हैं कि क्या है। आप बने रहें। वर्ष 2013 व 2016 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस। पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर मैट्रिक या समकक्ष हो सकता है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर उच्चतर माध्यमिक या +2 या समकक्ष हो सकता है। सभी खंड में पास करने से भी मिलेगी छूट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त से भी छूट मिल सकती है। वर्तमान में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% अंक व कुल 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सभी खंड में न्यूनतम 35% व कुल 55% अंक लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि आदिम जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% कुल 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये बाध्यता जो है खंड वाइज पास करने की, वो भी समाप्त होने की उम्मीद है। और ओवरऑल बात किया जाए तो जो सिलेबस है उस पर बदलाव लाने की उम्मीद है और एनसीटी गाइडलाइन के अनुरूप ही आएगी। तो ये एक सकारात्मक पहल है। हमको लगता है कि बहुत ही जल्द इस पर आयोग इस पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए इस पर संशोधन करने की प्रक्रिया तेज करेगी। यह एक छोटा सा मेरे तरफ से प्रयास था और आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य ही दें। और जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।